आप जनरली क्या आपके पास आए आप बताइए। नहीं वही लगा। तो कह रहा हूँ ना, दिखाया नहीं अपने आप को तो बिकेंगे कैसे फिर वो। ये बिकेंगे ना सर, लोग उनके चर्चे में है ना। नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं टीएनजी का स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है मताधिकार, प्रेजेंट्स बाय लोंडे ज्वेलर्स, पावर्ड बाय द्वारका वाटर पार्क एंड को पावर्ड बाय प्राइम फिटनेस जिम। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं प्रभाग क्रमांक 3 में और प्रभाग क्रमांक 3 में हमारे साथ यहाँ की जो नगर सेवक हैं गोपी कुमरे जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। गोपी कुमरे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। और यहाँ पर स्थानीय नागरिक भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं नगर सेवक जी से, जो कि हैं गोपी कुमरे जी। 5 साल का कार्यकाल लगभग खत्म होते आया, कैसा रहा आपका 5 साल? 5 साल में कार्यकाल ख़त्म होते वाला है। अभी हमारे 1-2 महीने में इलेक्शन डिक्लेयर होने वाले हैं। पर मैं आपको बताता, जो हमारा जो प्रभाग 3 था, तो अभी जो हमारा प्रभाग 3 था उसमें से तो कुछ पट्टा हमारे प्रभाग मुझे 4 में चले गए 80%। तो प्रभाग 4 में जो हमारे जो तीनों सीट है वो 100% 4% मुझे चुन के आने वाली है। क्योंकि हमने प्रभाग 4 में जो मैंने इतने काम किया है, जब तक मैं 10 साल का नगर सेवक था, मैं 10 या 15 करोड़ के मैंने काम कर चुका हूँ। जो हो गया खासदार फंड हो गया, आमदार फंड हो गया, और जो हमारे महानगर पालिका का फंड है वो हो गया। और मैं दुर्बल घटक चेयरमैन था, उसमें मैंने बहुत जो लोगों की जो समस्या थे वो तो मैंने पूरे 99% कर चुका हूँ। जैसे आम नागरिकों की जो मूलभूत समस्याएं होती हैं, वो गटर होती है, रोड होता है और समाज भवन होता है, ऐसे और कई सारे कार्य होते हैं। हाँ। इन कार्यों के बारे में आप कुछ बताइए। देखो, अभी मैं हमारे प्रभाग 3 में सबसे बढ़िया जो लोगों की सबसे बड़ी ज़्यादा समस्या थी, जो हमारा वंदे विनायक का जो नाला है, वो हमने वो 25 करोड़ रुपए का गडकरी साहब ने हमको फंड देके हमने वो नाला बनाया। क्योंकि वहाँ के जो कलमना के जो लोग हमारे इधर जाने वाले थे प्रभाग 3 से, तो लोगों को बहुत अड़चन थी। कम से कम हर साल में 1 या 2 लोग बह के जाते थे। तो हमने वो सबसे बड़ा जो हमारे प्रभाग 3 का काम है वो 25 करोड़ का वो पुलिया बनाया है हमने। बाकी की जो मूलभूत जो समस्या है, जो गटर लाइन हो गए, सीमेंट रोड हो गए, जो समाज भवन हो गए, जैसे अपन जो खड़े यहाँ पे भी अपने यही मैंने समाज भवन बनाया। ऐसे जो बाकी की जो समस्या है, धीरे गटर लाइन हो गए, सब हमने पूरी प्रकार के मुझे क्लियर कर चुके हैं वो। जैसे कि कोविड काल, ये एक बहुत ही प्रादुर्भाव रहा। 2 साल लगभग, जो 5 साल था उसमें से 2 साल तो आपका कोविड में चला गया। ऐसे कई सारे नगर सेवकों का कहना ये था कि कोविड के कारण जितना विकास कार्य हमें करना चाहिए था उतना विकास कार्य हम लोग नहीं कर पाए। क्या आप भी उन्हीं नगर सेवक में से एक आते हैं? हाँ, वो जो कोविड के सामने जो हमारे कमिश्नर तुकाराम मुंडे है, उसने महानगर पालिका में टोटली हमारा विकास काम पूरे बंद कर दिए थे। तो हमने जो फिर बंद किए थे, तो उसके बाद जैसा कोविड ख़त्म हुआ, जो बचे जो हमारे फाइलें थे वर्क ऑर्डर, अभी ये कोविड के बाद ख़त्म होने के बाद हमने ये आगे पूरे क्लियर करवा दिए उन्होंने। वो जो समस्या थे वो पूरी क्लियर कर दिए हमने। जैसे कि क्या विकास कार्य होना चाहिए था, वो विकास कार्य नहीं हो पाया कोविड काल के चलते? कोविड काल में कोविड में जो हमारे फाइलें जो बची थी, तो वो समय 2 साल में पूरा पेंडिंग काम था। जैसा वो कोविड खत्म हो गया, तो हमने जो नया कमिश्नर है राधे कृष्णा बी, और हमारे जो दया शंकर तिवारी महापौर थे महानगर पालिका ने, उन्होंने उन दोनों बैठ के हमारे जितने भी फाइलें थे सब क्लियर करवा दिए। पूरे 99% तो हमारा विकास हो चुका है जी। आने वाले टर्म में अगर आपको मौका मिलता है फिर से आपके क्षेत्र से, तो आप और क्या विकास कार्य करना चाहेंगे? मतलब वो ड्रीम प्रोजेक्ट एक होता है हर नगर सेवक का कि अगर मैं नगर सेवक अपने एरिया का, अपना प्रभाग का, अपना वार्ड का चुन करके जाता हूँ तो मैं इस कार्य को यहाँ पर अंजाम दूंगा। तो वो ड्रीम प्रोजेक्ट क्या था आपका? देखो, अभी जो मेरा प्रभाग जो आने वाले जो 2022 के जो इलेक्शन है, तो उसमें कैसा जो मेरा जो पट्टा है वो कलमना जुड़ गया है। तो उसमें जो कलमना में जो एरिया है ना, वो पूरा आउटर एरिया है। जो लेआउट हो गए, कोई आरक्षण है, तो सबसे ज़्यादा मैं जैसे चुन के आने वाला हूँ, तो सबसे ज़्यादा मैं कलमना में ध्यान देने वाला हूँ। क्योंकि वहाँ पे सड़कें नहीं है, गटर लाइन नहीं है, पूरा आउटर एरिया लेआउट है वहाँ। तो महानगर पालिका और NIT वहाँ काम नहीं कर सकती। तो इसके वजह से हम जो भी हमारा आमदन आएगा खास उसके मार्फत में हम काम करने वाले हैं। हमारे यहाँ पर कुछ साथ में मौजूद स्थानीय नागरिक और कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। सर, आपका नाम? इरशाद हुसैन। इरशाद जी, आप बताइए, गोपी जी का जो कार्यकाल रहा 5 साल का, उस कार्यकाल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो नगर सेवक रहे गोपी जी कुमरे, गणेश कांत तोड़े जी, इनका अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो ये देखा कि 10 साल का इनका रिज़म अच्छा गया है। और 10% तो किंतु परंतु रहती है। लेकिन अभी जैसे हमने करण में भी अभी राजीव गांधी नगर में 2 सीमेंट रोड, गडर्स लाइन, और ये प्रवेश नगर में, हमीद नगर में गणेश भैया कांतोड़ी जी का, गोपी कुमरे जी का करोड़ों रुपए का काम है और अच्छे रिस्पांस है। और अभी भी जिस हिसाब से प्रभाग जो हमारे कटे हैं 3 और 4 करके, हमें ये उम्मीद है कि हमारे जो पैनल बनेगा नगर सेवकों का 3 और 4 का जो बनेगा,
तो हम पार्टी को फुल आश्वासन पूरे कार्यकर्ता की तरफ से देते हैं कि प्रभाग 3 और 4 से हमारी पूरी 6 की 6 सीटें आने वाली है, क्योंकि हमारा वर्क बोलता है, काम बोलता है। अब कुछ लोग तो किंतु परंतु बोलेंगे, लेकिन हम उसको माइंड नहीं करते, क्योंकि स्थायी हमारे नगर सेवक काउंट्रीसी में नहीं है और इनका वर्क बहुत अच्छा है। अब हमारे गोपी जी कुमरे का ऐसा बोलते नहीं है, लेकिन काम करते चले जाते हैं। गणेश कांतोड़े जी का भी वो ऐसा बोलते नहीं है, लेकिन काम करते चले जाते हैं। तो हमें भरोसा है कि इस बार भी जनता हमारे को इस बार बहुमतों से चुनकर लाएंगी। अब मुझे उम्मीद है 3 या 4 से हमारे उम्मीदवार आएंगे। आपकी नज़र में मतलब जैसे कि उन्होंने कहा कि कलमना एरिया उनका जुड़ गया है अभी, तो वहाँ पर जो अनधिकृत पट्टे हैं उसका वो निराकरण करना चाहेंगे वहाँ पर जा करके। हाँ। आपकी नज़र में ऐसा कौन से काम है जो काम बच गए हैं जो इस कार्यकाल में वो पूरे नहीं कर पाए? जैसे अभी कुछ वाजपेयी नगर में है, कुछ झोपड़पट्टी है जहाँ पे स्थानीय जो लोगों के, जैसे हमको यहाँ पे भी राजीव गांधी नगर में पट्टे वाटप करना है। 99% काम हो गए, सर्वे हो चुका है, लेकिन अब हालात ऐसे है कि कोरोना के आने से ऑफिशियली भी कुछ प्रोग्राम शुरू किए हैं। तो हमारे जो वाटप पट्टा करना है स्लम एरिया का, तो ऑफिशियली सब कंप्लीट हो गया है। हम चाहेंगे कि इस बात का जो रिजम आएगा, तो हमारे जो नगर सेवक है गोपी जी या हमारे जो भी चुन कर आएंगे, हम इनके माध्यम से वो पट्टा वाटप करने वाले हैं। वो भी सर आपका नाम? मेरा नाम संजय भगत। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर इस एरिया में? कब से आप रहवासी? 1982 से हूँ मैं यहाँ। काफ़ी पुराने हैं मतलब आप। कैसा रहा गोपी जी का 10 साल? मतलब ये तो 5 साल रहा, लेकिन इसके पहले भी वो 5 साल यहाँ पर नगर सेवक रह चुके हैं। पूरा 10 साल का कार्यकाल क्या कहना चाहेंगे आप? 10 साल का यानी देखिए काम उनके वाले, यानी भारतीय जनता पार्टी के तीनों नगर सेवकों ने जो यहाँ पे काम किया है, इसके पहले यहाँ पे जो भी नगर सेवक थे मनसे के या बाकी कोई पार्टी के, उस टाइम में जो रोड थे स्लम बस्तियों की पूरी गंदगी थी, लोगों को पानी की व्यवस्था बराबर नहीं थी। मगर आज बीजेपी के काल में जो यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, वो लोग भी एक बात को मानते हैं। दूसरी बात, हमारे माननीय माजी आमदार डॉक्टर मिलिंद माने साहब जो आमदार थे, उस टाइम में उन्होंने इतना फंड नगर सेवकों को दे के गरीब लोगों तक, यानी जहाँ तक सड़कें, यानी लोगों को जाने के लिए रास्ता नहीं था। सर उनके लिए तो लोगों की कंप्लेंट ये थी कि वो कभी लोगों से मिलते नहीं, तो लोगों के सामने नहीं आते थे। देखिए लोगों के सामने नहीं, मगर उनके जो काम है, ये तो विपक्ष वाले बोलने वाले हैं। अभी आप नहीं, आम जनता का भी यही शिकायत था कि जनता के सामने नहीं आते थे। देखिए जनता के सामने वो आते थे, और सभी यानी वो जहाँ इतना है कि उन्होंने जहाँ काम किए उन्होंने फलक नहीं लगाया। ये कांग्रेस वाले एक आंधी रोड ऐसी बना लेते और अपना बोर्ड लगा लेते हैं। आज अपना नितिन राउत कितने काम किए हैं, कितने बार आया हुई है, मेरे को बताओ। जब से वो चुन के आए हैं, कोई बस्ती में वो दिख रहे हैं क्या? बस अभी थोड़ा उनका चमकी चालू है, जब से अभी ये इलेक्शन है करके, नहीं तो इसके पहले तो कहीं दिख रहे नहीं है, कहीं दिख रहे नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी के आमदार मिलिंद जी माने साहब ने जो काम किए हैं, वो काम आज भी जाके देखिए आप। गुलशन नगर में, यहाँ से जो गुलशन नगर से कलमना तक जो सीमेंट रोड गया, वहाँ पे चलने के लिए रास्ता नहीं था, वो आमदार साहब के फंड से वो बनाया हुआ है। वहाँ पे जो लाइटें लगी है, वो आमदार साहब के जरिए से लगी है। वहाँ के नगर सेवक गोटमारे जी बोलो, हमारे महेश पाटिल जी बोलो, रंजना पाटिल, उन्होंने जो काम किया, आप वहाँ पे भी जाके देख लो कि कितना डेवलप हुआ है। और कुछ यहाँ पर हमारे साथ कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद हैं। सर आपका नाम? आप उंगली क्या आपके पास आए, आप बताइए। बसुराज जी उमाटे जी, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर और आप क्या कहना चाहेंगे गोपी जी के कार्यकाल के बारे में? गोपी जी का कार्यकाल तो अच्छा है, इतना जो क्या उसने शो नहीं किया, लेकिन काम इतने किए हैं तो वो लोगों को दिखाया नहीं। जैसे कि आपने कहा शो नहीं किया, आज की तारीख में लगभग 15-20 साल से जैसे मैं दिखता आ रहा हूँ, जो दिखता है वही बिकता है। बरोबर। तो फिर कैसे सर्वाइव करेंगे गोपी जी? उसने बैनर नहीं लगाया, बाकी पार्टी बैनर लगाती है, उसने बैनर नहीं लगाया। वही तो कह रहा हूँ ना, दिखाया नहीं अपने आप को, तो बिकेंगे कैसे फिर वो? बिकेंगे ना सर, लोग उनके चर्चे में है ना, जो लोग है रियली जो लोग है उनको मानने हैं कि नहीं भाई गोपी जी ने जो काम किया है। अब अपक्ष वाले उठाते हैं कि नहीं इसने कुछ भी काम नहीं किया। अब नितिन राउत क्या है, बोर्ड लगा देता है, बोर्ड लगा देता है और काम तो करता नहीं, बूट पॉलिश कर रहा, रोड के ऊपर डांबर बिछा रहा और मैं नहीं किया करके बोल रहा है। वैसे कांग्रेस वाले के काम है। आपका नाम सर? सर कन्हैया वर्मा। कन्हैया जी, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? उम्र तो आपकी देख के लग रही है कि आप काफ़ी, और अनुभव देख के लग रहा है कि आप काफ़ी सालों से यहाँ पर रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पैदा नहीं हुई थी जी, जब से मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जी, आप क्या कहना चाहेंगे कार्यकाल के बारे में? कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, खाली हाँ एक तकलीफ हो गई हमारे से, ये जो विनोबा भावे नगर का जो मेन रोड है वो कोरोना काल की वजह से रुक गया। वो अगर बन गया रहता तो पूरा चकाचक हो गया रहता। जी,
आपके हिसाब से और ऐसे क्या कार्य हैं, जैसे कि आपने एक बताया अभी जो विनोबा भावे नगर जो मेन रोड है वो नहीं बन पाया, लेकिन और ऐसे कुछ काम हैं जो बच गए हैं जो हो सकता है कि आने वाले कार्यकाल में वो पूरा कर ले? थोड़ा सा तो हर जगह 10% काम बाकी है। कुछ गटर लाइन है, रोड का तो परिपूर्ण हो गया काम बस्ती का। अब जैसे ये 4 की बात की है, कलमना अनाधिकृत लेआउट है, वहाँ हर 8 दिन के बाद एक नया लेआउट पैदा हो जाता है। वहाँ नगर सेवक कौन सा काम करेगा? वहाँ आमदार का फंड चलता है, पालक मंत्री का फंड चलता है। पालक मंत्री अपने है ही नहीं, इसलिए वहाँ काम कर नहीं सकते ये। पालक मंत्री तो अपने ही है ना, नहीं है ना। नागपुर के तो ही है नितिन राउत जी। मगर वो कहता दुआ भेद है ना। तो मतलब भेदभाव करते हैं ऐसा लगता है आपको? हाँ, मतलब आप लोग जाएंगे उनके पास तो आप लोगों को काम नहीं करते? नहीं करेंगे, पक्का नहीं करते? पक्का नहीं करते। गोपी जी आपके पास मैं आता हूँ वापस। आपने शुरुआत में कहा था कि आने वाले 1 या 2 महीने में नागपुर महानगर पालिका के इलेक्शन होने वाले हैं, तो इलेक्शन को लेकर के आपकी क्या तैयारी है? देखो, इलेक्शन की तो हमारी पूरी फुल तैयारी हो चुकी है। बस हम इंतज़ार करेंगे इलेक्शन कब डिक्लेयर होता और हम प्रचार से चालू करते, क्योंकि हमारे पम्पलेट गाड़ियाँ उड़िया सब रेडी हो गए। बस हम तैयारी करेंगे कब इलेक्शन डिक्लेयर होता और प्रचार में लगे। हमारे कार्यकर्ता, हमारे ऊपर के जितने नेता हैं, हमारी इलेक्शन की फुल तैयारी हो चुकी है। बस प्रचार के लिए तैयारी करना है, बस उधर से आदेश है तो हमारी तैयारी चालू। जैसे कि आपने देखा और सुना कि आज हम आए थे प्रभाग क्रमांक 3 में और हमारे साथ यहाँ के नगर सेवक गोपी कुमरे जी और यहाँ के स्थानीय नागरिक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे, जिनसे हमने विकास कार्यों के बारे में चर्चा की और आने वाले टर्म में अगर फिर से मौका मिलता है भारतीय जनता पार्टी को और गोपी कुमरे जी को तो क्या कार्य यहाँ पर किए जा सकते हैं उसके बारे में चर्चा की। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। आप बने रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ।